10 साढ़े 10 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूं। बस क्या दुकान दुकान लगा रखा है। इसे मंदिर कहते हैं, मंदिर। और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज, कोई गन्ना चूसने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन आपके भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोट सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही नहीं। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मिस्टर कांत जी, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे हैं? वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। अनिल भाई आओ लाइट गई, अनिल भाई आओ लाइट गई। साइलेंस। आप कहना क्या चाहते हैं? व्हाट डू मीन? ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई। ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग तो देखो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोट, सेल्समैन। ये भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, ये मनुष्य नास्तिक है। जो ये कह रहा है उसका ज्ञान स्वयं से नहीं है, परंतु हम तो साधु हैं, इसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस अधम पाप के लिए दुनिया इसे कभी माफ नहीं करेगी। तेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी कहा तूने। मैया मोरी, ये आपको मेरी चिंता हो रही है कि मिलोड के सामने मुझे चेतावनी दे रही हैं? हमें जीव मात्र की चिंता है। तो फटाफट पैसे निकाले, बात खत्म कीजिए फिर। माय लॉर्ड, दिस इज इनफ। ये डोनेशन रिसीट्स है, जनरल सबमिशन। भगवान और मेरे क्लाइंट के बीच कोई एजेंसी एग्रीमेंट नहीं है। हाँ जी, बेतु की बात करें, इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पर केस नहीं हो सकता। छोटी बात मिलोड, ये छोटी बात नहीं है। वो दुकान मेरा सब कुछ है, मेरी रोजी रोटी, मेरे बीवी बच्चों का सहारा वो दुकान है। और एक एक रुपया जोड़ के दिन रात की मेहनत के बाद मैंने वो दुकान बनाई थी। आज वहां पे सिर्फ जमीन का टुकड़ा रह गया है, वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये मंदिर वाले कहते हैं श्रद्धा से दान दो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। और ये इंश्योरेंस वाले कहते हैं टाइम पे प्रीमियम दो, बुरा हुआ तो हम है ना। तो मैंने तो दान भी दिया मिलोड, और प्रीमियम भी भरे, और आज दोनों के दोनों ने हाथ ऊपर कर लिए। मैं एक मामूली आदमी, मिडिल क्लास मैन, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे। नहीं मिलोड, आपको मेरी बात इस अदालत में रखने का मुझे मौका देना ही चाहिए, और भारत का संविधान भी मुझे मेरी बात इस अदालत में रखने का हक देता है। प्लीज एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और खासतौर से सवाल जब उसके सर्वाइवल का हो। इसलिए यह अदालत कांजीलाल जी के मुकदमे को एक्सेप्ट करती है। साइलेंस। और सारे एविडेंस और आर्गुमेंट्स को अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद यह फैसला देगी कि मिस्टर कांजीलाल को इनके पैसे मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर मंदिर? कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। रुकिए रुकिए महाराज, अब आप लोगों को जितनी पूजा करनी हो, आरती करनी हो, जितना घंटा हिलाना हो, सब हिला लीजिए आप। आपके भगवान ने मेरे अकेले की दुकान गिराई है ना, तो अब मैंने अकेले ने उसकी सारी दुकानों पे ताले नहीं लगवाए ना महाराज, तो मेरा नाम भी कांजी लालजी मेहता नहीं। और ये मेरी आप लोगों के लिए कोई चिंता फिंता नहीं, खुली नंगी चेतावनी।